हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आपको मालूम है, मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6, 5 हैं वो मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे ही कह रहा है, आप देख सकते हैं कि आकृति 6.38, आकृति 6.38 कौन सी वाली आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं इस वाले चित्र के द्वारा। इस चित्र के द्वारा आपको 4 सवाल करने हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार। बहुत ही इजीली आप इन 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपसे सवाल बनाने आने लगेंगे, इसलिए ये दे रखा है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन उतार लिए हैं। ओके, और 4 क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चनों में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं, त्रिभुज में ये त्रिभुज देखेंगे कि ये त्रिभुज है कहाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात होती है ये देखो, तो त्रिभुज AEP कहाँ है, AEP। तो ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ये त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है किसके सापेक्ष, त्रिभुज CDP के। CDP की तुलना में CDP कौन सा है, CDP। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपको समरूप दिखाने हैं। अब समरूप दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो इनकी साइडों के अनुपात बराबर दिखा दें, या एंगल बराबर दिखा दें, या 2 साइड हैं एक एंगल बराबर दिखा दें। यही रूल है, ये 3 कसौटी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की, क्योंकि यहाँ पर साइडों को कोई जिक्र नहीं दिया, एंगल दे रखा है। क्यों, क्योंकि सवाल में दे रखा है ना कि CD जो कि अभिलंब है, शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, दे रखा सवाल में। ये 90 डिग्री कोण दे रखा बना होकर, ठीक है। तो आप ये बताएं, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, तो जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा 100%। कि सर क्यों, कि कोई किसी भी रेखा पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, कितने ध्यान से समझाया था मैंने आपने। अगर वो वीडियो नहीं दी तो आप देख लें जाके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 बनेगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये हो गया, तो इधर को कितना शेष रहेगा, 90। तो ये 90 डिग्री, तो इस एंगल का ये एंगल किस त्रिभुज में है, इस वाले त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का एक एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। और इस त्रिभुज का एक एंगल देखो, ये आएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एक एंगल तो सेम हो गया। कौन सा, कौन सा एंगल सेम हो गया भाई, कि एंगल E बराबर है किसके, एंगल D के। अभी हमने बताया तुम्हें वो कैसे है एंगल D, और ये दोनों समान कैसे हैं या बराबर। ये इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री के। ओके, इसलिए होगा, ठीक है। अब एक त्रिभुज, अभी इन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल और बताना पड़ेगा तुम्हें बराबर। तो बताओ कौन सा हो सकता है। ध्यान से देखो, देखो कोण P के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जब भी 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप कैसे भी काट रहे हैं, लोग किस तरीके से काटेंगे ना, तो उनके आमने सामने वाली भुजाओं के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एंगल, इसे क्या कह देंगे, DPC बराबर होगा एंगल, कुछ भी नाम दे दो, APE के, APE। लेकिन ये बीच में आना चाहिए, क्या, ये बीच में आना चाहिए, DPC है, DPC। ओके, P एंगल बीच में आना चाहिए। ओके, एंगल DPC, तो एंगल क्या हुआ, P। और यहाँ पर एंगल APE, तो APE
बीच में क्या है ई। तो ये दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए दोनों बराबर हैं। अब हमने दो त्रिभुजों के एक मतलब दो कोण बराबर दिखा दिए, इसके ये कोण बराबर दिखा दिया और इसके ये कोण बराबर दिखा दिया। तो आप यहां पर कसौटी ए के अनुसार कसौटी ए के अनुसार क्या कह सकते हैं आप? क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? ओके, तो आप क्या करेंगे? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये पहला वाला सोल्व हो गया, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी त्रिभुज से आपको करना है, बिल्कुल इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिनटों सेकंडों में कर देंगे आप। क्या? त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD, ओके। त्रिभुज ABD समरूप है किसके? CDE के। तो त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CDE के। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करने हैं, ये क्या रखा सवाल में। तो ABD पहले आप इसमें देखेंगे ABD कहाँ है, ध्यान से देखो। ABD ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसकी बात कर रहा हूँ, पूरे की, ठीक है, सही, इतना हो गया। दूसरा CDE, तो देखो C कहाँ है? CD और E कहाँ है? यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गई सवाल उतारने में, एक मिनट, सवाल उतारने में मिस्टेक हो गया। CBE है, ओके। यहाँ पर क्या है? CBE। तो CBE दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये त्रिभुज ABD ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला बड़ा वाला, ओके, किसके समरूप दिखाना है? त्रिभुज CBE के, इस वाले ट्रायंगल के। बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो है इसके समरूप दिखाना है आपको। तो ये देखो, ये बड़ा वाला ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, कि ठीक है। और ये वाला जो है इसका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा पर यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बनता है? 180। ये 90, तो आय को भी 90 बचा शेष। तो एंगल D एंगल E के बराबर हुआ कि बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं एंगल D बराबर है एंगल E के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। अब एक कोण और देखो, ध्यान से देखो, एक तो आसानी से मिल गया, एक त्रिभुज तो ये। अब ध्यान से देखो, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में B भी आ रहा है, कि ठीक है, B आ रहा है, और इस त्रिभुज में इसमें भी आ रहा है। मतलब ये वाला जो कोण है, ये क्या है? ये कोण कोमन उभयनिष्ठ है। क्या? उभयनिष्ठ, कॉमन भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर B था, क्या था? यहाँ पर B था, ओके, सवाल मिस्टेक होता नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? एंगल B बराबर है एंगल B के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ओके, ये क्या है? उभयनिष्ठ। अब किसी भी त्रिभुज को आपको समरूप दिखाने के लिए बस दो ही एंगल बराबर बताने हैं। अगर आपने किसी भी त्रिभुज में दो एंगल समान दिखा दिए तो वो क्या है? समरूप है त्रिभुज। बस कसौटी ए के अनुसार कसौटी समरूपता लिख दो आप। कसौटी समरूपता, कसौटी समरूपता कौन सी लगाएंगे भाई आप? ए, क्योंकि एंगल 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 आपने समान दिखाए ना। ए के अनुसार कसौटी ए के अनुसार आप क्या करेंगे? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। यही तो हो गया, सिंपल है, प्रूफ हो गया। बस आपको चित्र ध्यान से देखना है, ओके। अब आइए इसी प्रकार बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आप ध्यान से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किताब में सुधार लेते हैं। AEP क्वेश्चन नंबर 3 क्या?
त्रिभुज AEP समरूप है किसके? त्रिभुज ADB की, त्रिभुज ADB के। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिखाने हैं। ट्रायंगल आपके पास ये आएगा, AEP कहाँ है में? A तो ये आएगा, E ये आएगा, P ये आएगा। ओके, तो AEP बिल्कुल हमारे पास ही आएगा, दिखाई दे रहा हमारा कि ये त्रिभुज है हमारे पास। इसका एक 90 डिग्री कोण है, किया आएगा। ठीक है, दूसरा ADB, तो ADB एक तो ये छोटा वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला आपको समरूप दिखाने हैं। तो आप देखो बड़े वाले में 90 डिग्री कोण है, कोई सा क्या है? ये वाला 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों? जब ये इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री है। ओके, तो जब ये 90 डिग्री और छोटे वाले में क्या, ये वाला 90 डिग्री है, दे रखा किताब में, यहाँ पर तो खैर हो गया, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे? क्या एंगल D बराबर है एंगल E के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये दोनों बराबर है, 90 क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज वो खराब हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। AEP ये वाला तो ट्रायंगल है, AEP में जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो E किसके बराबर कर दिया हमने? D के, ये भी 90 डिग्री होगा। ADB वाला बड़ा ट्रायंगल जो है। अब देखो ये दूसरा जो करिया है, ये तो सिद्ध कर रहे हैं अपने ADB वाला, ADB वाला बड़ा वाला और AEP ये छोटा वाला, ये बड़े वाले के समरूप दिखाना है। तो अब आप क्या करेंगे ये बताओ? बड़े वाले में B आ रहा है, B ट्रायंगल, ठीक है, छोटे वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ। बड़े वाले में A आ रहा है, देखो ADB बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ तक ही तो है, A आ रहा है, ठीक है सर। छोटे वाले में AEP आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या हुआ? ये आप कह सकते हैं कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ है, एंगल A क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। ओके, जब एंगल A को उभयनिष्ठ है तो आप क्या करेंगे? किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए आपको दो एंगल बराबर दिखाने हैं। हमने दो एंगल बराबर दिखा दिए, तो ये समरूप हो गए बिल्कुल। तो आप ये करेंगे कसौटी समरूपता। कौन सी कसौटी लगाओगे? अरे एंगल बराबर दिखाई हमने, तो कौन सी लगाओगे? ए के अनुसार। ए के अनुसार क्या करेंगे? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। ओके, ये तो त्रिभुज समरूप है, हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका चौथा क्वेश्चन कितना इजी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या रखा है, PDC, ये आप बनाकर खुद देखें, PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के। ये दोनों त्रिभुज आप क्या हैं? समरूप हैं। ये आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध कैसे कर सकते हैं? आपको दो एंगल बराबर दिखाने पड़ेंगे, ये साइडों का अनुपात बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हम इजी तरीका क्या बैठेगा, इसमें तो साइडों का कोई खेल नहीं है, तो हमें एंगल बराबर दिखाई देते हैं। देख लेते हैं त्रिभुज कौन सा है। देखो PDC कह रहा है ना, फिर चौथे त्रिभुज, चौथा सवाल जो है त्रिभुज PDC कह रहा है। PDC का में PDC ये वाला छोटा वाला। ओके, ध्यान से देख लेना, PDC छोटे वाले कर रहा है। ये त्रिभुज आपको किसके समरूप दिखाना है? BEC के। तो BEC बड़े वाले ट्रायंगल के। अब आराम से आपको दिखाई दे लगा कि हम आराम से दिखा सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के समरूप दिखाना है। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में E बार बार आ रहा है, छोटे वाले में भी E आ रहा है, तो E कॉमन हो गया, C क्या कॉमन। तो यहाँ पे करेंगे आप एंगल C बराबर है एंगल C के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। इतना हो गया।
अब देखते हैं और क्या है, और क्या चीज़ हो सकती है। कौन सा त्रिभुज, अरे यही तो है सी ई बी वाला तो है, ठीक है। सी ई वाला किसके समरूप दिखाना है, इसका पी डी सी की। तो सी तो कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। इसमें एक कोण 90 डिग्री है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, ई 90 डिग्री है, और छोटे वाले में एक कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल। तो आप क्या कह सकते हैं, एंगल डी बराबर है एंगल ई की। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बस दो एंगल समान दिखा दिए, तो ये क्या है, कसौटी समरूपता, कसौटी समरूपता, या समरूपता कसौटी कैसे लिखते हैं आप, मर्जी है। समरूपता कसौटी, ये कसौटी समरूपता ए के अनुसार त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये हमने कसौटी का मतलब प्रयोग करके बता दिया, बिल्कुल बताया ना, दो एंगल बराबर दिखा दिए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। बस सिंपल है। अब भी आज का ये क्वेश्चन 4 थे, ज़्यादा लंबे थे और मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाई है। बिल्कुल आप ध्यान से इससे दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं आपसे एक बार में नहीं बनेंगे, दोबारा ज़रूर देखें आप। 2 बार अगर एक क्वेश्चन को आपने देख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है।